अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गरीब सरकार गरीब नवाज और राजा पृथ्वीराज का बयान आप लोग गौर से सुने। हुए हैं अल्लामा ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बुखारे के रहने वाले थे। जब बुखारे के रहने वाले, और आपने देखा होगा वलियों की तो अलग ही शान होती है ना, जब वो कहीं से गुजरते हैं कोई बताए ना बताए आशिकों का हुजूम लग जाया करता है। सरकार मुफ्ती आजम किसी अजनबी जगह से भी जाते थे ना तो लोगों को खुशबू बता देती थी कि आला हजरत का बेटा गुजर के जा रहा। हाँ, और नहीं देखा कि ताजुश्शरिया अगर किसी गली से गुजरते या किसी शहर से गुजरते तो कोई ऐलान नहीं होता था, कोई खबर नहीं होती थी, आपके आने की देर होती थी, आशिकों की भीड़ लग जाया करती थी। तो ये अल्लाह वालों की अलग शान होती है। जब वो चलते हैं ना तो अल्लाह की रहमतें आवाज देती हैं, उठो दीवानों हमारा महबूब गुजर के जा रहा है। और फिर जब उसकी सदाएं आती हैं तो फिर क्या होता है, फिर आशिकों की भीड़ लग जाती है। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप एक बस्ती से गुजर के जा रहे थे, एक बस्ती से आप गुजर के जा रहे थे ना, तो कुछ लोगों ने देखा हजरत जा रहे हैं तो भीड़ लग गई मुरीदों की, घेर लिया, बैठा लिया, जंगल में ही बैठा लिया हजरत को, बस्ती के बाहर चारों तरफ से घेर के खड़े हो गए। इत्तेफाक से उसी रास्ते से गैर मुस्लिम लड़की गुजर के जा रही थी। समझ गए? समझ गए ना मेरी बात? गैर मुस्लिम लड़की गुजर के जा रही थी। उस बच्ची ने लोगों की भीड़ देखी। बच्चे होते ही अजीब है ना, कहीं भी अगर भीड़ देखे तो ये कोशिश करते हैं ये लगी क्यों है, यहां पे इतने लोग क्यों हैं। उसने एक का हाथ पकड़ के कहा, चाचा का बेटी बोलो ये भीड़ क्यों है? उन्होंने कहा ये मुसलमानों के पीर आए हुए हैं। वाह वाह वाह, मुसलमानों के पीर आए हुए हैं, जोर से मुसलमानों के पीर आए हुए हैं। बच्ची कहने लगी, बेटे बाबा जी ये पीर होते कौन है? कहने लगी, बेटे हम तुम्हें कैसे बताएं पीर कौन होते हैं, जाओ वो वहां बैठे हैं उन्हीं से जाके पूछ ले। क्या बात। बच्ची लोगों को हटाते हुए ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी की बारगाह में पहुंच गई। देख के कहने लगी, बाबा जी आप पीर हो? फरमाने मुस्कुरा के फरमाने लगे, जी। बच्ची कहने लगी, बाबा बताओगे पीर कौन होते? तो अब हर सुन्नी बोलेगा सुभान अल्लाह। ख्वाजा बहाउद्दीन का जवाब सुने। बच्ची ने कहा, बाबा ये पीर कौन होते हैं? तो ख्वाजा बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं, बेटी पीर वो होते हैं जो मुसीबत की घड़ी में काम आया करते हैं। वाह क्या बात है। पीर वो होते हैं जो मुसीबत की घड़ी में काम आया करते हैं। बच्ची ने कुछ देर सोचा, सोच के कहने लगी, किसकी मुसीबत में? कहने लगे, मुरीदों की मुसीबत में। तो बच्ची कहने लगी, बाबा फिर मुझे भी मुरीद कर लो, मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है ना। मुस्कुरा के कहने लगे, बेटी मुरीद वही होता है जो हमारे मजहब का होता है। बच्ची ने कहा, आपके मजहब के लिए क्या करना पड़ेगा? कहने लगे, मेरे हुजूर का कलमा पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वालों की मीठी बातें थी, जिनके लहजे से लोग मुसलमान हो जाया करते थे, जिनकी बातों से लोग कलमा पढ़ लिया करते थे। बच्ची कहने लगी, बाबा फिर मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है ना, फिर मुझे भी मुसलमान करके मुरीद बना ले। आपने कलमा पढ़ाया, बच्ची को मुरीद किया। बच्ची जाने लगी, कहने लगी, बाबा वादा तो सच्चा है ना तेरा, मुसीबत के वक्त काम तो आओगे ना? बच्ची ने कहा, बेटी बाबा ने कहा, बेटी पुकार लेना, जब मुसीबत का वक्त आएगा तेरा पीर तेरे काम आ जाएगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। तेरा पीर तेरे काम आ जाएगा। जब बच्ची ने इतना सुना चल पड़ी। अल्लाह अकबर। बच्ची समझदार थी, यहां से गई, जैसी पीर की बैगत की और उस पर सिलसिले का फैज जारी हुआ, सिलसिले नक्शबंद का फैज जारी हुआ। बच्ची की नौकरी बादशाह के दरबार में लगी और उसके अच्छे अखलाक की वजह से, बुजुर्गों के फैज की वजह से उसने इतनी तेजी से तरक्की की। जितनी खादमाएं बादशाह के दरबार में थी वो सबसे अफजल हो गई। जब सबसे अच्छी हो गई, बादशाह ने उन्हें सबके ऊपर निगरां मुकर्रर कर दिया। तो जितनी पहली पुरानी औरतें थी, इनको हसद बड़ी जल्दी हो जाया करता है। कहने लगी, अच्छा हम इतने दिन से काम कर रहे हैं और ये 4 दिन से आई है एक बच्ची, ये हमारे सरों के ऊपर मुकर्रर कर दी गई।
उन्होंने प्लानिंग की कि किसी तरीके से इस बच्ची को यहां से निकाला जाए। अल्लाह अकबर। फिर क्या किया, बादशाह के दरबार का हार चुराया, हार की चोरी बच्ची के ऊपर लगा दी। जब बच्ची पे हार का इल्जाम लगा, बादशाह ने बच्ची को तलब किया, कहा तुझ पे ये इल्जाम है, तूने मेरा हार चुराया है, तेरे पास कोई गवाह है? बच्ची कहने लगी मेरे पास तो कोई गवाह नहीं, मेरी सफाई का कोई गवाह नहीं। कहा चोरी के गवाह कौन है? जिन औरतों की प्लानिंग थी उसको निकलवाने की, वो खड़ी हो गई, मेरे सामने चुराया है, मेरे सामने चुराया है। अल्लाह अकबर। बच्ची की तरफ बादशाह ने देखा, कहा है कोई सबूत तेरे पास सफाई का? बच्ची की आंख में आंसू आ गए। अब वो सफाई में किसे पेश करे, मगर वो परेशान नहीं थी, आंख में आंसू जरूर थे। बादशाह ने कहा उठा के इसे कैद में डाल दो और 8 दिन के बाद इसे सजाए मौत दे दी जाए। अल्लाह अकबर। बच्ची को उठाया गया, कैद के अंदर डाल दिया गया। एक दिन गुजरा रोते रोते, दूसरा दिन गुजरा रोते रोते, तीसरा दिन गुजरा रोते रोते। बच्ची को याद आया, कह रहे एक दिन बाबा मिले थे जिन्होंने कलमा पढ़ाया था और ये कहा था पीर वो होता है जो मुसीबत के वक्त काम आया करता है। बच्ची रो के कहती है बुखारे वाले बाबा, तूने कहा था मुसीबत में काम आऊंगा, आज देख मैं मौत के करीब जा रही हूँ, बता तो सही तू कब आएगा? जब तीसरा दिन भी गुजर गया, चौथा दिन भी गुजर गया, लेकिन कोई नहीं आया। 8 दिन गुजर गए। अल मुख्तसर के वो वक्त भी आया जब बच्ची को किले के ऊपर ले जा करके दीवार से नीचे धक्का देना था। आ गए फौजी, बच्ची को पकड़ा, लेकर के चलने लगे। बच्ची मुड़ मुड़ के किसी का रास्ता देख रही थी। सिपाहियों ने कहा बता तो सही किसकी राहें तक रही है, किसका रास्ता देख रही है? 8 दिन हो गए, कोई तुझसे मिलने तक नहीं आया, तू किसको देख रही है? बच्ची ने रो के कहा था कोई तो मेरा भी है जिसकी मैं राहें तक रही हूं, कोई तो मेरा भी है जो मुझसे वादा करके गया था। अल्लाह अकबर। बच्ची ने पैरी चलना शुरू की है, चलती जाती, रोती जाती, रुख बुखारा की तरफ करती, कहती जाती बुखारे वाले बाबा कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ये कहते कहते बच्ची दीवार तक पहुंच गई। जब दीवार तक बच्ची पहुंची है, उन फौजियों ने कहा था, सिपाहियों ने कहा था बच्ची अब तू मौत के करीब है, बादशाह का फरमान ये है कि मौत के वक्त आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए। बच्ची से कहा बता तो सही तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बचा। बच्ची ने कहा हाँ मेरी एक ख्वाहिश है। कहा कौन सी ख्वाहिश? का ये जो हाथ बांधे हैं खोल दिए जाएं। कहा क्या करेगी? का किसी को हाथ उठा के अलविदा कहना है। जब इतनी बात बच्ची ने कही है, सिपाहियों ने बादशाह की इजाजत तलब की। बादशाह की इजाजत के बाद बच्ची के हाथ खोले गए हैं और उसके बाद बच्ची ने दीवार पे खड़े खड़े रुख किया के बुखारा की जानिब और आवाज दे के कहती है बुखारे वाले बाबा तुझे अपना वादा याद है कि नहीं? लेकिन मुझे अपना वादा याद है, तूने कहा था पीर वो होता है जो मुसीबत के वक्त काम आता है। मैंने तेरी जबान की खातिर कलमा पढ़ा था, मैंने तेरे वादे की खातिर तेरे दामन को थामा था, बता तो सही तेरा वादा सच्चा रहा या मेरा वादा सच्चा रहा? उसके बाद बच्ची ने कहा था तेरी रीत तू जाने, मेरी रीत तो ये कि मैं वादा निभा के जा रही हूँ। हाथ उठा के कहा खुदा हाफिज। फिर उसके बाद बच्ची के हाथ बांधे गए और जब बच्ची को धक्का दिया गया, बच्ची की जबान से चीख निकली आ बुखारे वाले बाबा अब कब आएगा? इतना कहना था, बच्ची की आंख दहशत से बंद हुई। उसने आसमानी ऊपर से नीचे का सफर तय किया। बच्ची कहती है जब ऊपर से चली थी तो आंख बंद हो गई थी, जब आंख खुली थी तो जमीन पे नहीं थी बल्कि किसी आने वाले ने अपने हाथों में संभाल रखा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजाइले औलिया किराम, फजाइले औलिया किराम, करामाते औलिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। अल्लाह अकबर। आंख खोली तो देखा कोई और नहीं, बुखारे वाला बाबा मुस्कुरा रहा है। बच्ची ने रो के कहा बाबा तुम कब आए? तो उन्होंने कहा था चूं अज चवारा आमदी मन अज बुखारा आमदम। हाँ, चूं अज चवारा आमदी मन अज बुखारा आमदम। आपने फरमाया बेटी जब तू महल की ऊपर वाली दीवार से नीचे की तरफ चली थी तब मैं बुखारा से चला था, तब मैं बुखारा से चला था। कहने लगी बाबा इतनी जल्दी आ गए? मुस्कुरा के कहने लगे बेटी अभी आने में देर लग गई, कयामत में आवाज देना तेरी पहली सदा पे हाजिर हो जाऊंगा। वाह। और पीर तो पीर होता है, पीर तो पीर होता है, यूं ही तो नहीं बिक जाता ना कोई किसी के हाथ में, बहुत सोच समझ के हाथ में हाथ दिया जाता है। हाँ, बहुत सोच समझ के हाथ में हाथ दिया जाता है।
अल्लाह सलामत रखे इस आशिकों के मजमे को, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद रखे। नसीब की बात है जो गरीब नवाज की महफिल सजा के बैठे हो। हाँ, ये नसीब की बात है कि उनसे निस्बत कायम कर रखी है। मेरे गरीब नवाज अताए रसूल हैं, हुजूर का तोहफा है हिंदुस्तान के लिए गरीब नवाज। हाँ, ये हमारा नसीब नहीं कि हमारे कलमा पढ़ाने के लिए मुस्तफा ने स्पेशल गरीब नवाज को भेजा है और अपने बेटे को भेजा। अल्लाह अकबर। और कैसे भेजा? ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा उस्मान हारूनी या हरवनी, जो भी आप कह लें, आपके साथ अपने पीर और मुर्शिद के साथ एक बार मक्का शरीफ गए, काबे का तवाफ किया। आवाज आई अब्दुल कादिर हमने तुझे, आवाज आई मोइनुद्दीन हमने तुझे कबूल कर लिया है। उस्ताद कहने लगे बेटे मकबूलियत तो हो गई है लेकिन सनद मदीने से मिलेगी। वहां से सफर मुस्तफ़ा के मदीना शरीफ का किया, वहां जाके सलाम किया, हाजिरी हुई, उसके बाद वापस आ गए। फिर दोबारा अपनी मर्जी से गरीब नवाज शहर मदीना गए, अपनी मर्जी से मस्जिद नबवी में बैठे थे। जो वहां के खादिम थे हुजूर के रोजे के, उन्हें हुक्म हुआ कि जाओ मेरे मोइनुद्दीन को बुला के लाओ, मेरे मोइनुद्दीन को बुला करके लाओ। वो आए, कहने लगे मोइनुद्दीन कौन है? वहां पे कई सारे मोइनुद्दीन थे। और गरीब नवाज सोचने लगे क्या बात है। लोगों ने पूछा क्या है? कहा हुजूर बुला रहे हैं। तो गरीब नवाज के जहन में ये थी कहां मैं और कहां हुजूर की चौखट। गर्दन झुका के बैठे रहे, अपनी जगह से नहीं गए। दूसरे लोग चले गए। आवाज आई मैंने इनको नहीं बुलाया, मोइनुद्दीन चिश्ती को बुलाया है। फिर हुक्म हुआ कि आपको मुस्तफ़ा ने बुलाया है। लिखा है मुअर्रिखीन ने जब दोबारा गरीब नवाज अंदर गए तो फिर हुजूर ने मजार से निकल के गरीब नवाज को सीने से लगाया और फिर पूरा रास्ता और पूरा तरीका तबलीग का सब सिखा के हिंदुस्तान की तरफ भेजा। फिर गरीब नवाज हिंदुस्तान आए। अल्लाह अकबर। हिंदुस्तान में आकर के आपने ढोल नहीं बजाया था, ये भी सुन लें, आपने ढोलक नहीं बजाई थी, आपने तमाशे नहीं किए थे, बल्कि गरीब नवाज अपनी जबान पे या तो कुरान के तराने लाए थे या मुस्तफ़ा की शान के तराने लेकर के आए थे। ये शान मेरे गरीब नवाज की है। अल्लाह अकबर। हाँ, बज़ाहिर तो एक मुफलिस नजर आते थे, लेकिन खुदा की कसम जिस दिन से आपका लंगर चालू हुआ है आज तक उसी शान से चल रहा है, आज तक उसी शान से चल रहा है। और शान ये है लंगर की, पहले भी जब कभी कुछ खत्म हो जाता मुरीद आके कहते, हजरत खादिम आके कहते आज लंगर में खाने नहीं है, मुसल्ले का कोना उठाते, फरमाते जितना भरना है भर के ले जा, मोइनुद्दीन का दरिया बह रहा है। आज सारा जमाना बिलखुसूस हिंदुस्तान गरीब नवाज की खैरात खा रहा है। हम उनका खा रहे हैं तो फिर उन्हीं के गीत गा रहे हैं। गरीब नवाज भारत में तशरीफ लाए। और एक बात और बता दूं, अक्सर ये जो ओहदेदारान होते हैं ना, विधायक नेता, इनकी अल्लाह वालों से बनती क्यों नहीं है? इसलिए नहीं बनती अल्लामा सरदार अहमद साहब कि वो बहुत कोशिश करके लोगों के दिल नहीं जीत पाते, वो बहुत कोशिश करके लोगों के दिल नहीं जीत पाते, और अल्लाह वाले टूटी चटाई पे बैठ करके लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। वाह वाह वाह। हाँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद, मेरे हुसैन का शहजादा, करबला की बची हुई अमानत, जब आप करबला से वापस आ गए, आपने दुनिया छोड़ करके तन्हाई में सुकूनत इख्तियार कर ली, जंगलों में बैठ के याद इलाही में मसरूफ रहते थे, जंगलों में बैठ करके। हाँ, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का दौर था, जंगलों में बैठे थे, लेकिन उसे टेंशन ये थी मैं बादशाह हूं, लेकिन लोग इज्जत ज़ैनुल आबिदीन की करते हैं। उसने कहा क्यों ना इन्हें अपनी हुकूमत में शामिल कर लूं, जो लोग इनके हैं वो भी मेरे हो जाएंगे, जो मेरे वो तो हैं ही मेरे। उसने खबर भेजी, कहा जाओ ज़ैनुल आबिदीन से कहो हमने बुलाया है। जब खबर लेके कासिद गया कि तुम्हें उसने बुलाया बादशाह ने, तो आपने कहा जाओ उससे कह दो हमने दुनिया छोड़ दी है, हमें अपने रब की इबादत में रहने दे। इनकार कर दिया, उसे गुस्सा आ गया, उसने फौजी भेजे और कहा कि तुम नहीं जानते हो, तुमने अपने बाप का सुलूक नहीं देखा,
कि पहले तुम्हें कैदी बनाया था यजीद के सिपाहियों ने, अगर अब भी नहीं मांगोगे तो मेरे सिपाही कैदी बनाएंगे। फरमाने लगे जो तुझे करना है कर ले, हमें तेरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। आपको फिर कैद किया गया, हाथों में हथकड़ी डाल करके फिर बादशाह के दरबार में पेश किया गया। बादशाह कहने लगा देख ली अपनी औकात। सुने उसके जुमले का, तुमने देख ली अपनी औकात, मैंने कहा था मैं तुम्हें कैद करके उठवा लूंगा। फरमाने लगे जा हमारे मुंह न लग। बड़ी सादगी से फरमाया हमारे मुंह न लग, तू हमें जानता नहीं है। उसने कहा क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? जैसे इतना कहा ना क्या कर लोगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जलाल आ गया। आपने यूं हथकड़ियों की तरफ देखा, वो टूट के पानी की तरह जमीन पे बहने लग गई। कांप गया बादशाह, कहने लगा ये क्या है? फरमाने लगे सुन, जब नेज़े पे सर चढ़े थे तब भी हम इख्तियार में थे, आज जो कैदी बने हैं तब भी इख्तियार में है। फर्क ये है जो भी करते हैं अपनी मर्जी से नहीं, पैदा करने वाले खुदा की मर्जी से किया करते हैं। वाह वाह वाह। हाँ तो ये अल्लाह वाले होते हैं, इनकी शान ही निराली होती है। तो जो दुनिया वाले होते हैं इस वजह से इनसे जला करते हैं और सोचते हैं ये जल्दी खत्म हो जाए। तो इन राजा महाराजाओं ने बड़े आतंक मचा रखे थे। उसका नाम सुना होगा पृथ्वीराज चौहान का, सुना है जी? कितने लोगों ने सुना? वही बोले, बाकी ना बोले पुलिस ले जाएगी। बंदा ये सोच के नहीं बोलता कहीं मौत ना आ जाए। ओ भाई मौत अपने वक्त पे आनी है, जहां लिखी है वहीं आनी है। डर के ना बोल, जोर से बोल, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। पृथ्वीराज चौहान उसने पूरी कोशिश कर ली, गरीब नवाज को हटा ना सका। पानी बंद किया, फौजी भेज के हटाया, लेकिन फिर भी क्या था, लोग गरीब नवाज की तरफ झुके चले जा रहे थे। उसने कहा क्यों ना इन्हें कत्ल करा दूं। क्या सोचा उसने? इन्हें कत्ल करा दूं। एक किलर बुलाया स्पेशली उसने और उससे कहा सुन, अगर तू उस बाबा का सर काट के लाएगा तो मैं तुझे आधी सल्तनत दे दूंगा। आज लोग 2000 में मर्डर कर देते हैं, 3000 रुपए में लोगों की जान ले लेते हैं, और उसे तो मिल भी आधी बादशाहत रही थी। उसने कहा बड़ी बात है जी, इतने से काम में बाबा का सर काट के लाना है, इतने से काम के लिए इतनी बड़ी सल्तनत। उसने कहा मंजूर है। तो उसने वो कपड़ा लपेट रखा था जो उनका राजपूतों का स्पेशली लिबास था, उसमें खंजर छुपा लिया कमर के पीछे। और मेरे गरीब नवाज एक दरख्त के नीचे मुस्तफा की हदीसें सुना रहे थे। उसी बीच में लोग बैठे थे, जिसका मकसद हल हो जाता सुनता चला जाता, हल हो जाता सुनता चला जाता। महफिल खत्म हो गई, सारे लोग चले गए, कुछ बचे। उन्हीं में कातिल भी खड़ा था। गरीब नवाज ने पीठ की कातिल की तरफ, और सुने क्या कहा। फरमाने लगे जो जिस नीयत से आया था उसकी नीयत पूरी हो गई, जिसकी रह गई है वो भी अपनी नीयत पूरी कर ले। जो जो आरज़ू लेके आया था मोइनुद्दीन ने सबको सब कुछ दे दिया है, और जो रह गया है वो भी अपनी हसरत, अपनी जरूरत पूरी कर ले। आपका इशारा कातिल की तरफ था कि जब हमने हर आने वाले को दिया तो फिर तू खाली क्यों जाएगा भाई? तू कत्ल के इरादे से आया, कत्ल कर ले। लेकिन कोई ना बोला। कहने लगे हुजूर सबको मिल गया। लोग जाने लगे, सब चले गए, ये राजपूत कातिल रह गया। गरीब नवाज कहने लगे सबकी मुरादें पूरी हो गई, तू अपनी मुराद पूरी कब करेगा? उसने कहा बाबा कौन सी मुराद? कहने लगे तू मुझे कत्ल करने आया ना, तो चल तू भी अपना काम कर ले। उसने इतना सुना हाथ कांप गए। कहने लगा नहीं बाबा, मैं तो आपका बयान सुनने आया था। कि अगर बयान सुनने आया था तो फिर खंजर रख के क्यों लाया था? क्या बात, खंजर रख के क्यों लाया था? कहने लगा राजा, कहने लगा सुनो बाबा, ये राजपूतों की राजपूतों का तरीका है, हम जब चलते हैं खंजर साथ लेके चलते हैं। अच्छा क्या ये राजपूतों का तरीका है, खंजर कमर के पीछे लगा के चलते हैं? कहा हाँ ये राजपूतों का तरीका है। फरमाने लगे ये तो राजपूतों का तरीका है, मगर क्या वो भी राजपूतों का तरीका है जो तूने महल से बादशाह से सल्तनत का सौदा किया था, जो तुझसे बादशाह ने कहा था बाबा का सर काट के ला, आधी सल्तनत दूंगा। जब इतनी
बात उसने सुनी है, हैरत में कांपने लग जाता है। कहता हजरत जी उस वक्त तो बादशाह था या मैं था, तीसरा कोई न था, आपको किसने बता दिया? अल्लाह अकबर। गरीब नवाज कहते हैं कि जो तूने राजा से बातें की थी वो भी गरीब नवाज देख रहा था, जो नियत लेके आया है वो भी गरीब नवाज सुन रहा है। इतना सुनना था, चीख निकली, खंजर निकाला, कदमों में गरीब नवाज के रखा, कहने लगा बाबा इतने बड़े बाबा को कत्ल करने आया था, मेरी सजा ये है कि खंजर भी मेरा, सर भी मेरा, अपने हाथों से कत्ल कर दो, मैं जीना नहीं चाहता। गरीब नवाज ने खंजर उठाया, राजपूत के हाथ में दिया, कहने लगे जा चला जा, आइंदा ऐसे मत करना, हम नबी ये रहमत के बेटे हैं, हम किसी को मारने नहीं आए, हम तो मरने वालों को बचाने के लिए आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह हिंदुस्तान, करामते गरीब नवाज, करामते गरीब नवाज, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रजा साहब किबला, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे हम मारने नहीं आए, हम तो मरने वालों को बचाने आए हैं। इतना कह के गरीब नवाज जब चलने लगे, दौड़ के कदम पकड़ लिए, कहने लगे बाबा जब सबके काम किए ही हैं तो मेरा भी छोटा सा काम करके चले जाइए। कौन सा काम? कहने लगा अब तक कुफ्र की दुनिया में था, अब कलमा पढ़ा के मोहम्मद की गुलामी में ले लीजिए। अल्लाह अकबर। ये इनके अखलाक थे, ये इनके किरदार थे। इस तरह से दीन फैला। आज पूरी दुनिया गरीब नवाज के नाम के डंके बजा रही है। हाँ, जिन्होंने उनका नाम मिटाना चाहा वो तो मिट गए, लेकिन हर घर में गरीब नवाज के नाम का नारा लग रहा है। हाँ, और ये वो दरगाह है भारत की जमीन पर जहाँ पे सिर्फ मुसलमानों को नवाजा नहीं जाता। आज भी कोई भी आए, किसी भी धर्म का आए, किसी भी मजहब का आए, बगैर जात के देखे उसको नवाजा जाता है। इसी वजह से दुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा करती है, गरीब नवाज कहा करती है। क्या किसी में हौसला है जो अपने कातिल को इतने अच्छे तरीके से माफ कर दे? आज तो हमें बंदा गाली दे दे तो हम गिरबान पकड़ लेते हैं, तूने कहा कैसे? थप्पड़ मार दे तो जान ले लेते हैं हम बदले में, तेरी हिम्मत कैसे हुई थप्पड़ मारने की? ये जिगर गरीब नवाज का था। कातिल से कहते हैं जा मैंने माफ कर दिया। अखलाक अच्छे करें। उन्होंने सबको नवाजा है, आज भी सबको नवाज रहे हैं, बिला तफरीक नवाज रहे हैं। और यार जब गैरों को इतना देते हैं तो फिर अपनों को कितना देते होंगे, अपनों को कितना देते होंगे। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। दरे ख्वाजा से बिगड़ी किस्मतें बनती हैं ऐ कैसर, हम अपना लोहे पेशानी बदलवाने कहाँ जाते, हम अपना लोहे पेशानी बदलवाने कहाँ जाते। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू माअस-सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। नहीं अब वक्त भी काफी हो चुका है, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हाँ, वलियों से मोहब्बत करते रहिए, इनसे प्यार करते रहिए, इनसे प्यार करते रहिए। ये मत सोचना कि वली वही है जिसके पास जो है लग्जरी गाड़ी है, वली वही है जिसके पास ऊंचा लब्बा कुब्बा जुब्बा साफा है। नहीं, ये बड़े सादा लोग हैं यार, बड़े सादा लोग हैं। इतने सादा लोग के लोग इन्हें देख के पहचान भी नहीं पाते। हाँ, इन्होंने अपने आप को बिल्कुल मिटा दिया, अपने वजूद को, और खुदा की जात में गुम गए ये लोग, उसकी याद में गुम गए। ये तो जब आंखें खोलते हैं तब भी अल्लाह ही का जलवा नजर आता है, जब जब आंखें बंद करते हैं तब तब रब का जलवा नजर आता है। हाँ, अल्लाह वालों से प्यार किया करो, इनसे प्यार करते रहोगे, खुदा की कसम ये यहाँ भी काम आएंगे, वहाँ भी काम आएंगे। इनकी यारी बड़ी सच्ची होती है, इनकी दोस्ती बड़ी सच्ची होती है। उलमाए अहले सुन्नत हैं। एक बात कह जाऊँ, मैंने सुना था ऐलान हो रहे थे मस्जिद के ताउन के लिए, लोगों ने ताउन किया होगा, सुन भी रहा था, कुछ लोगों ने ताउन किया। मैं एक बात बता जाऊँ भाई, बस आखिरी बात सुन लें बड़ी संजीदगी के साथ। मरना किस किस को है, जरा हाथ उठा के बता दें। और चाचा आपको नहीं मरना, हाथ नहीं उठाए, दोनों ना उठाना भाई, अगर जल्दी आ गई तो जिम्मेदार नहीं।
एक की बात हुई थी, सबको मरना ना। क्या कोई गारंटी है हमारे पास कि जिस बेटे के शौक पूरे करते करते हमारी कमर झुक गई, ये हमारे बाद हमारे लिए कुरान पढ़ेगा? है कोई गारंटी? कोई गारंटी नहीं। अगर लगे ना कोई गारंटी है तो मुझे भी बताना। हाँ, कभी कब्रिस्तान जाके देख लिया करो, वो बैठी हुई कब्रें, वो टूटे हुए तख्ते। आज कोई उन पे फूल तो बड़ी बात साहिब, कोई मिट्टी डालने नहीं आया। कितनी कब्रों में हड्डियां दिखने लगी, आज कोई मिट्टी डाल के उन हड्डियों को छुपाने तक नहीं आया। ओ भाई, इससे पहले कि तू कब्र का लुकमा बने, इससे पहले कि कब्र तेरा घर बने, अपने जीते जी अपने हाथ से मसाजिद का एहतमाम कर जा, अपने जीते जी अपने हाथ से आखिरत का इंतजाम कर जा। हाँ, कभी अल्लाह तौफीक दे, मस्जिद में अपनी तरफ से पंखा लगवा दे, एक ईंट अल्लाह के घर में लगवा दे। मैं ज्यादा बात नहीं कहता, एक ईंट लगवा। खुदा की कसम, अगर उसके साए के नीचे खड़े होकर कोई सजदा रब को करेगा तो कोई तुझे दुआ दे न दे। हो सकता है कोई ऐसा बंदा भी मस्जिद में आ जाए कि जिससे रब का ताल्लुक बड़ा खास हो, और वो सजदे में सर रख के अपने रब को मनाए, तो जितना करम उस पर रब करेगा उतना करम अल्लाह तेरी कब्र पे नाजिल फरमा देगा। तो अपने हाथ से अपने जीते जी कर जाए। जिसने जितना इनाम दिया था, मैं उसके भी सवाब के लिए भी और अपने भी सवाब के लिए ये हजरत के हवाले करता हूं कि ये सब मस्जिद में शामिल किया जाए, ये सारा मस्जिद में शामिल करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, अल्लाह तौफीक दे तो अपने जीते जी आखिरत का इंतजाम कर जाओ, अपने जीते जी कब्र का इंतजाम कर जाओ। और तुझे पता नहीं मेरा नबी मस्जिद से प्यार करने वालों से कितना प्यार करता है। हाँ, अब कोई अपनी जगह ना बैठेगा, सारे लोग उठेंगे, जिसकी जेब में जो भी है मुस्तफा की रजा के लिए उठे हैं, और वो सब मस्जिद के लिए लेकर के आए। इतना बचा लें जितने में किराया चल जाए। मुझे पता है मेरे भाई बड़ी बड़ी दूर से चल के आए हैं, लेकिन एक बात याद आ रही है, आप अपना काम करें, मैं अपना काम करता रहूंगा। सुनते भी रहें, काम भी करते रहें। सुने, मस्जिद नबवी है, अल्लाह अकबर। एक दिन मेरे हुजूर फजर में मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। जब आकर के देखा ना, तो मस्जिद नबवी में चिराग जल रहा था, चिराग जल रहा था। ये पहला दिन था मस्जिद नबवी का जो मस्जिद नबवी में चिराग जला था। पहले दिन चिराग को देखा, मुस्तफा मुस्कुराने लग गए। फरमाया, सहाबा, आज ये चिराग किसने जलाया है? एक सहाबी ने इशारा किया, या रसूल अल्लाह, वो जो देहात से चल के आपकी मस्जिद में आते हैं, वो जो गांव से चल के आपकी मस्जिद में आते हैं, आज ये अपने घर से चिराग का इंतजाम करके लाए हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया, जरा उठ तो मेरे ऐराबी सहाबी, गांव के रहने वाले, जरा उठ के आ, क्या सोच के लाया है चिराग को? कहते, या रसूल अल्लाह, मैंने मस्जिद में अंधेरा देखा, ख्याल आया मेरे घर में उजाला हो, मस्जिद में अंधेरा रहे, मुझे गवारा नहीं है। या रसूल अल्लाह, मैं चिराग लेकर के आ गया। मुस्तफा को इतना प्यार आया, इतना प्यार आया। फरमाते, सुन, तूने मस्जिद को रोशन किया है, आ मोहम्मद के सीने से लग जा, मेरे सीने से लग जा। हुजूर ने सीने से लगाया। फरमाते, सुन, मुझे इतना प्यार आ रहा है, मेरे पास अगर कोई बेटी होती तेरे निकाह में शामिल फरमा देता। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं, जो मस्जिदों से प्यार करते हैं वो अल्लाह के भी प्यारे होते हैं, रसूलुल्लाह के भी प्यारे होते हैं। सुभान अल्लाह। आशिकों की भीड़ चली है, बच्चे भी चले गए, जवान भी चले गए। इंशाअल्लाहुल अजीज, तुमने रब के घर के लिए ताउन किया है, फिक्र न करना, तुम्हारे घर के फैसले मदीने वाला करेगा। हुजूर करेंगे। सुभान अल्लाह। जिसके पास जो था सबने पेश किया। अल्लाह सबकी मुरादों को पूरा करे, सबकी जरूरतें पूरा फरमाए, और सबके मौला करीम घर बार में, जायज कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, सबकी नस्लों को आबाद फरमाए। गुलामों, मुस्तफ़ा से सच्चा इश्क करो, हुजूर से सच्चा प्यार करो। बात जब हुजूर के घर की आ जाए ना, अल्लाह के घर की आया करे, तो फिर पीछे नहीं हटना। वो यार रोजाना 50 के मसाले खा जाते, एक दिन के मसाले ना सही, हमने अल्लाह के घर में दे दिए हैं। हाँ, ये सोच के खर्च किया करो। और सुन लो, जो तिजारत हमने दुनिया में की, जो गया वो लौट के नहीं आया। और ये वो तिजारत है जो रब से तिजारत है। ये जा नहीं रहा है, रखा जा रहा है, और इतना भी रखा जा रहा है कि अल्लाह एक के बदले में 10 भी देगा।
और ये 10 कम से कम है। वो चाहे तो 70 गुना दे दे, वो चाहे तो 700 गुना दे दे, उसकी रहमत से क्या बाईद है, वो चाहे तो 7000 गुना दे दे। दोस्तों, सैयद अहमद रजा की आवाज़ में फिर भी एक बार बयान आप लोगों के लिए, यानी कि सुना आप लोगों ने। और हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों, नए से नए वाक़या बयान लेके आएंगे इंशाल्लाह, इस्लामी बयान आप लोगों के लिए। ठीक है, खुदा हाफिज़।